क्या आपका दिल चाहता है घर पर मिले कोचिंग वाली पढ़ाई? तभी प्ले स्टोर से बेस्ट टेक्निकल एकेडमी ऐप डाउनलोड करें। डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बेस्ट टेक्निकल एकेडमी। मैं हूं इंजीनियर विकास कुमार। आज के क्लास में हम लोग कंस्ट्रक्शन को देख रहे हैं, इंडक्शन मशीन का। इंडक्शन मशीन को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए क्या है इंडक्शन मशीन का बनावट। जैसे कि आप डीसी मशीन का कंस्ट्रक्शन देखे होंगे, ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन देखे होंगे, इस तरीके से इंडक्शन मशीन का भी आपका कंस्ट्रक्शन है। तो चलिए हम लोग ध्यान दीजिए कि इसका कंस्ट्रक्शन, जैसे कि डीसी मशीन में देखे थे क्या था आपको बताइए, स्टेटर था, रोटर था और दोनों के बीच क्या था, एयर गैप था। इसी तरीके से इंडक्शन मशीन में भी क्या होता है, स्टेटर होता है, रोटर होता है, साथ ही में क्या होता है बताइए, एयर गैप होता है। तो इसमें भी मेनली आपका स्टेटर, रोटर और एयर गैप होगा। लाइक डीसी मशीन, इंडक्शन मशीन ऑल्सो हैव induction machine also have a stator, comma rotor and air gap। एंड क्या होगा बताइए, एयर गैप होगा। यानी कि डीसी मशीन के जैसा ही इंडक्शन मशीन में क्या होगा, स्टेटर, रोटर और एयर गैप। ये मान लीजिए स्टेटर है, ये मान लीजिए रोटर है, दोनों के बीच क्या होना चाहिए, एयर गैप होना चाहिए। तो स्टेटर, रोटर और क्या होगा बताइए, एयर गैप होगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इंडक्शन मशीन का कंस्ट्रक्शन में हम लोग सारे चीज़ को देखेंगे। जैसे कि देखो, ये वाली पार्ट हो गया क्या, स्टेटर पार्ट हो गया, और ये वाली बीच वाले देख रहे हैं कि रोटर हो गया। दोनों के बीच में क्या, एयर गैप जितना कम रहेगा उतना क्या होगा, बढ़िया होगा। और देखिए इसमें जो है एक आर्मेचर कोर होता है, स्टेटर कोर होता है, ये स्टेटर फ्रेम है। ऊपर वाला जो देख रहे हैं स्टेटर फ्रेम है, और ये जो देख रहे हैं आप, ये जो देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक के जो भी है, ये जो है आपका स्टेटर कोर है। क्या है बताइए, स्टेटर कोर है। तो सब के बारे में हम लोग डिटेल से देखेंगे कि क्या है। तो अब देखिए हमारा इसमें सबसे बाहरी भाग को हम लोग देख रहे हैं कि स्टेटर कोर के बारे में हम लोग देख रहे हैं कि स्टेटर कोर क्या है। तो स्टेटर कोर जो है सबसे आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द मशीन होता है। ठीक है, ये जो है इट इज आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द मशीन। ये मशीन का सबसे क्या बताइए, बाहरी हिस्सा आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द मशीन है। दूसरा हम बात करेंगे इसमें, ये आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द मशीन है, सबसे बाहरी हिस्सा मशीन का है। दूसरा हम बात करेंगे कि आउटर मोस्ट पार्ट के अलावा आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द मशीन है। और हम लोग इसमें एक बात करेंगे और, ये जो है आपका आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द मशीन है। दूसरा, इस क्या चीज़ का बना रहता है, बेसिकली कास्ट आयरन या कास्ट स्टील का बना रहता है। ये स्टेटर कोर किसका बना रहता है बताइए, कास्ट आयरन या कास्ट स्टील का बना रहता है। स्टेटर फ्रेम इज मेड बाय कास्ट आयरन, किसके द्वारा, कास्ट आयरन और कास्ट स्टील के लिए बना रहता है। जैसे कि हम लोग बात करेंगे बड़े मशीन का बात करेंगे, तो बड़े मशीन के लिए हम लोग को कास्ट आयरन का बनाना चाहिए, बड़े मशीन का कास्ट स्टील, छोटे मशीन कास्ट आयरन। फॉर स्मॉल मशीन इट इज मेड बाय किसके द्वारा बताइए, कास्ट आयरन। एंड फॉर बिग मशीन इट इज मेड बाय कास्ट स्टील। बिग मशीन के लिए कास्ट स्टील से बना रहता है। साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि डीसी मशीन से इसमें डिफर है। डीसी मशीन के सबसे बाहरी हिस्सा को बोलते थे योक, याद कीजिए, योक शो करके फ्लक्स पास करता था, लेकिन ये मैग्नेटिक फ्लक्स को आपका होल्ड नहीं करता। कौन होल्ड नहीं करता बताइए, स्टेटर कोर। इट डज नॉट होल्ड द मैग्नेटिक फ्लक्स। ये मैग्नेटिक फ्लक्स को आपको क्या करता है, होल्ड नहीं करता। यानी कि इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स आपका होल्ड नहीं होता। इट डज नॉट होल्ड द मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी कि इट डज नॉट कैरी, होल्ड या कैरी, होल्ड और कैरी बोल सकते हैं। और इट डज नॉट कैरी द स्टेटर फ्लक्स। स्टेटर का जो भी फ्लक्स है ये नहीं रखता है, इसके लिए अलग हमारा पाथ है। तो ये हमारा क्या होगा बताइए, स्टेटर कोर के बारे में देखें। स्टेटर उल्टा लिख दिया बाबू, स्टेटर कोर नहीं, ये स्टेटर फ्रेम है। ये हम जो भी बात की, किसका बात की बताइए, स्टेटर फ्रेम बात की। तो स्टेटर फ्रेम जो है आउटर मोस्ट पार्ट है, इसका कंक्लूजन बता रहे हैं।
कि स्टेटर फ्रेम जो है सबसे बाहरी हिस्सा है, ये किसका बना रहता है, कास्ट आयरन या कास्ट स्टील का बना रहता है। साथ ही साथ इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स आपका नहीं रहता है, जिसको स्टेटर फ्लक्स को ये होल्ड नहीं करता है। यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर हुआ, यहाँ तक आप नोट डाउन कीजिए। तो स्टेटर फ्रेम हो गया। स्टेटर कोर के बारे में हम लोग देखते हैं। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं स्टेटर कोर का बात कर रहे हैं, जैसे कि हम बताए थे ट्रांसफार्मर में कोर का बात किए थे, साथ ही साथ डीसी मशीन में कोर का बात किए थे। कोई भी मशीन में अगर हम कोर का बात करेंगे तो कोर हम बताए थे किससे बनता है, सिलिकॉन स्टील से बनता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग एक टर्म्स लिखे हैं, इट इज मेड बाय हाई ग्रेड सिलिकॉन स्टील। किसके? हाई ग्रेडेड सिलिकॉन स्टील। ये क्या है बताइए। जैसे कि हम लोग ट्रांसफार्मर में CRGO स्टील, सिलिकॉन स्टील को यूज करते थे, क्योंकि ट्रांसफार्मर क्या होता था, स्टेशनरी रहता था। लेकिन वो CRGO स्टील को यहाँ पर नहीं यूज कर सकते हैं, हाई ग्रेडेड को यूज करेंगे। हाई ग्रेडेड मतलब एक कठोर हो जाएगा। क्यों? ये रोटेशन होगा ना, रोटेटिंग होगा, यहाँ पर रोटेटिंग मशीन है, तो यहाँ पर हाई ग्रेडेड सिलिकॉन स्टील मजबूती के लिए हम लोग यूज करते हैं, और कोई बात नहीं है। इसका मेन फंक्शन क्या होता है बताइए। कोर है, इसमें क्या होता है, स्टेटर फ्लक्स इसमें रहता है। स्टेटर फ्लक्स को क्या करता है, होल्ड करता है। साथ ही साथ इसमें स्लॉट कटा रहता है, जिसमें कि क्या आर्मेचर वाइंडिंग को क्या करता है, होल्ड करता है। यानी कि इसका दो फंक्शन है बेसिकली, स्टेटर फ्लक्स को होल्ड करता है, साथ ही साथ आर्मेचर वाइंडिंग को क्या करता है, सपोर्ट करता है। इसी में आपका स्लॉट होता है, टीथ होता है। इस स्लॉट में क्या होता है, आर्मेचर वाइंडिंग आपका होता है। और ये जो होता है आपका स्टेटर कोर को हम लोग लैमिनेट करते हैं। लैमिनेशन क्यों करते हैं? लैमिनेशन एक तरह का परत चढ़ाया जाता है। क्यों? लैमिनेशन से क्या होता है, ईडी करंट लॉस को हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। यानी कि स्टेटर कोर आर लैमिनेटेड इन ऑर्डर टू रिड्यूस ईडी करंट लॉस, बट वी कैन नॉट रिड्यूस ओवरऑल रिलक्टेंस ड्यू टू एयर गैप। यहाँ पर देखो स्टेटर और रोटर के बीच में एयर गैप है, इसको 100% आप रिलक्टेंस को घटा नहीं सकते हैं, रिलक्टेंस को आप कम नहीं कर सकते हैं। और इसमें ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लैमिनेशन टेक्निक का उपयोग करते हैं। और यहाँ पर मैग्नेटिक सर्किट जो होता है डिसकंटिन्यूअस होता है। कैसे डिसकंटिन्यूअस होता है? स्टेटर रोटर के बीच देखो यहाँ पर एयर गैप है ना, तो यहाँ पर अलग हो गया ना। लेकिन यही ट्रांसफार्मर में देखो, अगर ट्रांसफार्मर का अगर हम मैग्नेटिक सर्किट का बात करेंगे तो ट्रांसफार्मर में क्या होता था, कंटिन्यूअस होता था ना, यस या नो। ये ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग प्राइमरी सेकेंडरी है, तो ऐसा कंटिन्यूअस मैग्नेटिक पाथ होता था। लेकिन इंडक्शन मोटर में क्या है, कंटिन्यूअस मैग्नेटिक पाथ नहीं है। कैसा? ड्यू टू एयर गैप मैग्नेटिक सर्किट विल बी कैसा होगा बताइए, डिसकंटिन्यूअस होगा। यानी मैग्नेटिक सर्किट कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। इस तरीके से हम लोग बात करेंगे। अब देखिए हमारा स्टेटर कोर के बारे में हम लोग बात किए। स्लॉट क्या है बताइए। बेसिकली स्लॉट जो है स्टेटर कोर का ही हिस्सा है। स्लॉट बेसिकली क्या है बताइए। स्लॉट, ये हम स्लॉट का अगर हम बात करें आपको, व्हाट इज द स्लॉट, स्लॉट SLOT है बेसिकली स्लॉट। ये स्लॉट क्या है बताइए। ये बेसिकली स्टेटर कोर में ही है। यहाँ पर वाइंडिंग हम लोग क्या करते हैं, होल्ड करते हैं। इट इज मेड इन स्टेटर कोर टू प्लेस्ट किसको बताइए, आर्मेचर वाइंडिंग इसमें होल्ड रहता है। अगर आप मान लें कि नहीं रहेगा तो आर्मेचर वाइंडिंग जिधर मन तिधर हो जाएगा, जो कि अनडिजायरेबल होगा। ठीक है। टीथ क्यों होता है, स्लॉट काटने से ऑटोमेटिक टीथ जैसा हो जाता है, इसलिए टीथ होता है। अब हम बात करते हैं मेनली यहाँ पर रोटर का बात करेंगे। तो रोटर बहुत इंपॉर्टेंट है। रोटर के आधार पर यहाँ पर सारा कुछ आपका खेला होगा। तो रोटर यहाँ पर दो चीज़ होता है, एक आपका स्क्विरल केज रोटर होता है, एक आपका स्लिप रिंग रोटर होता है। इट इज ऑफ टू टाइप्स, दो तरह का होता है। कौन कौन होता है? पहला एक जो होता है से क्या, स्क्विरल केज रोटर होता है। दूसरा जो होता है से क्या होता है बताइए, आपका स्लिप रिंग रोटर होता है। अब एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात होगा, स्लिप रिंग या उंड रोटर इसको बोलते हैं, स्लिप रिंग या फिर इसको उंड रोटर बोलते हैं, WOUND उंड रोटर बोलते हैं। यानी कि दो तरह के रोटर है, एक आपका स्क्विरल केज रोटर है, दूसरा जो है आपका क्या, स्लिप रिंग या उंड रोटर है। अब सबसे खास यहाँ पर बात यह है रोटर के कंस्ट्रक्शन के आधार पर इसका नाम होता है। जैसे इंडक्शन मोटर जो बेसिकली दो प्रकार का है, एक आपका 3 फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, दूसरा क्या है आपका स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर क्या है, स्लिप रिंग रोटर है बेसिकली, स्क्विरल केज क्या है, रोटर है। तो रोटर के बनावट के हिसाब से इंडक्शन मोटर का हम लोग क्या करते हैं, नामकरण करते हैं। यानी इस अगर स्क्विरल केज रोटर का उपयोग करेंगे तो स्क्विरल केज रोटर का उपयोग करेंगे, उस समय जो इंडक्शन मोटर होगा उसको बोलेंगे स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। जब हम स्लिप रिंग रोटर यूज करेंगे तो उस
उस दौरान जो इंडक्शन मोटर का नाम होगा उसको बोलेंगे स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। यानी कि एक लाइन का बात हम लोग ये बात कर रहे हैं कि जिस आधार पर हम लोग रोटर को उपयोग करते हैं, रोटर के नामकरण के आधार पर ही इंडक्शन मोटर का हम लोग नाम दे रहे हैं। यानी कि अगर स्लिप रिंग देंगे तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, अगर स्क्विरल केज का बात करेंगे तो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। तब हम बात करते हैं, ये हम लोग देखें, ये जो है आपका स्टेटर फ्रेम है, ये क्या स्टेटर कोर है जिसमें स्लॉट है, वाइंडिंग है। इसके अलावा ये क्या है, रोटर है। यहाँ पर वाइंडिंग जो होता है, इससे क्या होता है, 3 फेज वाइंडिंग होता है। 3 फेज आइदर स्टार कनेक्टेड होता है या फिर डेल्टा कनेक्टेड होता है। यहाँ पर अगर हम आर्मेचर वाइंडिंग का अगर यहाँ पर हम बात करेंगे, इसके पहले रोटर के पहले हम आर्मेचर वाइंडिंग आप लोग लिख लीजिएगा। तो आर्मेचर वाइंडिंग जो होता है, इससे क्या होता है बताइए, इट इज 3 फेज, कैसा, स्टार और डेल्टा कनेक्टेड होता है। स्टार और डेल्टा कनेक्टेड होता है। स्टार और डेल्टा कनेक्टेड हो सकता है। आर्मेचर वाइंडिंग किसको बोल रहे हैं, स्टेटर वाइंडिंग को बोल रहे हैं। स्टेटर वाइंडिंग को ही हम लोग आर्मेचर वाइंडिंग यहाँ पर बोलेंगे। तो स्टेटर वाइंडिंग कैसा होता है, 3 फेज आइदर स्टार में कनेक्टेड हो सकता है या डेल्टा में, कुछ भी कनेक्टेड हो सकता है। तो स्टेटर जो होता है आपका 3 फेज स्टार और डेल्टा में कनेक्टेड होता है। जबकि आगे चल के हम लोग बात करेंगे रोटर का। रोटर जो होता है ऑलवेज क्या होता है, स्टार कनेक्टेड होता है। कैसे होता है, क्यों होता है, सारे का रीजन एक्सप्लेन करेंगे टाइप्स ऑफ रोटर में। तो रोटर जो है 2 प्रकार का है, स्क्विरल केज रोटर और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर या रोटर या उन रोटर या उन इंडक्शन मोटर। यहाँ तक बात बिल्कुल आपको क्लियर होगा, हम आशा करते हैं। तो हम बारी बारी से देखते हैं कि स्क्विरल केज रोटर क्या है, स्लिप रिंग रोटर क्या है। दोनों में बहुत ज़्यादा का अंतर है, दोनों का कंस्ट्रक्शन में अंतर है। तो दोनों का कंस्ट्रक्शन हम लोग देखते हैं कि स्क्विरल केज रोटर कैसा है। तो अगला हेडिंग होगा आपका स्क्विरल केज रोटर। चलिए अब हम लोग देखेंगे ये स्क्विरल केज रोटर का कंस्ट्रक्शन बनावट के बारे में देखें। इस टाइप का स्क्विरल केज रोटर होता है बेसिकली, ये दोनों साइड में इंड रिंग है और इसमें बार है। इस टाइप से होता है, जैसे कि देखिए आप ध्यान दीजिए, इस टाइप से इस तरफ में मान लीजिए कि एक तरफ में इंड रिंग है, इस तरीके से दूसरा तरफ भी इंड रिंग है, और ये जो है ऐसे बार है, इस तरीके से इंड रिंग के साथ ऐसे ऐसे बार है, फिर एक इंड रिंग इधर भी है। तो इस तरीके से कंस्ट्रक्शंस में आपका क्या है, बेसिकली आपका कनेक्टेड है। इस टाइप से कंस्ट्रक्शन में आपका कनेक्टेड है, एक इंड रिंग एक दूसरा इंड रिंग, और ये सब बार है, तार टाइप का, वायर टाइप का है, ठीक है। छड़, जिसको बार मतलब क्या होता है, छड़ होता है, तो उसी टाइप से बार है। अब क्या होता है बेसिकली इसमें, ये दोनों जो होता है कॉपर बार बेसिकली होता है, और ये दोनों इंड रिंग से कनेक्टेड होता है। ये भी एक तरह का इंड रिंग है, इसी टाइप से, जस्ट सिमिलर, इसी टाइप का है, जस्ट सिमिलर है, समझे बात। तो अब देखिए हमारा ये इंड रिंग से क्या होता है, बेसिकली शॉर्ट सर्किटेड होता है। शॉर्ट सर्किटेड होगा तो क्या होगा, जब भी इसमें फ्लक्स वगैरह कटेगा तो इसमें ये होगा, इससे होकर के करंट क्या होगा, फ्लक्स पास करने लगेगा, करंट फ्लो करेगा, तो करंट फ्लो करेगा। और ये जो बार होता है बेसिकली ये स्लॉट में जाकर के, ऐसे स्लॉट में जाकर के होता है। तो स्लॉट इस टाइप से, जैसे कि इसमें बार चला गया, इसमें बार चला गया, इसमें बार चला गया, क्यों ऐसा, फिर इधर उधर नहीं होगा, बार जाकर के ऐसे क्या होता है, बेसिकली जाकर के इसमें सेट कर जाता है, ठीक है। और 3 तरह के बेसिकली स्लॉट होता है, एक आपका ओपन स्लॉट होता है, एक आपका सेमी ओपन टाइप स्लॉट होता है, क्लोज स्लॉट होता है। ये देखिए ओपन स्लॉट हुआ, और ये देखिए आपका सेमी ओपन टाइप स्लॉट हुआ, ये जो स्लॉट हुआ सेमी ओपन टाइप, और एक जो होगा से क्लोज टाइप स्लॉट हुआ। तो इसमें जो स्लॉट यूज होता है तो सेमी ओपन टाइप स्लॉट यूज होता है। तो सेमी ओपन टाइप स्लॉट यूज होता है, इसमें बार को आसानी से हम लोग क्या करते हैं, इसमें डाल देते हैं, क्लियर है। तो ये रोटर कोर, इसका जो है कोर को हम लोग, रोटर कोर को लैमिनेट करते हैं, किसके लिए, सिलिकॉन स्टील लैमिनेशन का उपयोग करते हैं। रोटर कोर को भी, स्टेटर कोर को भी सिलिकॉन स्टील लैमिनेशन को यूज करते हैं। ऑन द रोटर पेरिफेरी सेमी ओपन टाइप स्लॉट आर प्रीफर रन इन सेमी ओपन टाइप स्लॉट कॉपर बार आर इंसर्टेड। यानी कि ये जो है सेमी ओपन टाइप स्लॉट में क्या होता है, कॉपर बार को क्या करते हैं हम लोग, इंसर्ट करते हैं। और रोटर का हम फ्रीक्वेंसी बता चुके हैं, रोटर का फ्रीक्वेंसी 1 से 4 हर्ट्ज होता है, जबकि स्टेटर का फ्रीक्वेंसी कितना होता है, 50 हर्ट्ज होता है लगभग। मान लीजिए कि सप्लाई फ्रीक्वेंसी एफ है, तो रोटर का फ्रीक्वेंसी कितना होगा, एस इंटू एफ होगा, जहाँ पर एस क्या है बताइए, आपका स्लिप है, और स्लिप जो होता है 2 से 8% होता है। तो हमारा जनरल फ्रीक्वेंसी जो होता है कितना, 50 हर्ट्ज, और 50 का 2 से 8% करेंगे तो कितना, 1 से 4 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होगा। नॉमिनल फ्रीक्वेंसी होगा, बहुत कम फ्रीक्वेंसी होगा। तो जितना कम फ्रीक्वेंसी होगा उतना थिक लेमिनेशन होता है। कम फ्रीक्वेंसी मतलब मोटा लेमिनेशन, और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है, पतला लेमिनेशन होता है। यहाँ पर जो होगा से क्या होगा बताइए, आपका थिक लेमिनेशन होगा, मतलब मोटा लेमिनेशन करेंगे, किसमें, इसमें। और देखिए टू मेक ए क्लोज पाथ इसमें बने कि करंट फ्लो करे, इसीलिए दोनों इंड रिंग को कॉपर बार से क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, जिससे कॉपर बार में क्या होता है, करंट फ्लो करने लगता है विद द हेल्प ऑफ द इंड रिंग। इंड रिंग आर मेड बाय फॉर्ज स्पेशल कॉपर। फॉर्ज मतलब एक
फॉर्जिंग एक प्रोसेस है जिसके द्वारा कोई भी मटेरियल के कठोरता को क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है। तो इन रिंग जो होता है से फोर्ज कॉपर स्टील है जो कि गुड मैकेनिकल सपोर्ट टू द रोटर बार को क्या करता है, गुड मैकेनिकल सपोर्ट मतलब मैकेनिकल क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है। अब हम बात करते हैं स्पेशल कुछ फीचर का बात करते हैं। स्पेशल फीचर ऑफ द स्क्विरल केज रोटर, स्पेशल फीचर ऑफ द स्क्विरल केज रोटर, कुछ हम इसका फीचर का बात करते हैं। देखिए इस रोटर का हम फीचर का कुछ बात करते हैं। फीचर ऑफ स्क्विरल केज रोटर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही मज़ेदार है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो यहाँ से होता, इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। जैसे कि मेरा लेक्चर आप देख रहे हैं, अगर इसी तरह से आप चाहते हैं कि 5th सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल का पूरा कोर्स देखें, A to Z सिलेबस देखें और सारे सब्जेक्ट का देखें, तो आप सारे सब्जेक्ट AC मशीन होगा, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन होगा, यूटिलाइजेशन, ट्रैक्शन एंड इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, ये सारे वीडियो लेक्चर देखना चाहते हैं, साथ में चाहते हैं कि आपको PDF नोट्स भी मिले। अगर ये सब सारे चीज़ आपको देखना चाहते हैं PDF नोट्स के साथ साथ सारे चैप्टर वाइज, तो आपको क्या करना होगा, फुल कोर्स के लिए डाउनलोड करना होगा बेस्ट टेक्निकल एकेडमी का मोबाइल ऐप। आपका प्ले स्टोर में मिल जाएगा बेस्ट टेक्निकल एकेडमी का मोबाइल ऐप। और इस मोबाइल ऐप को कैसे डाउनलोड करें, जैसे कि आप सबसे पहले डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड में आपका मोबाइल नंबर मांगेगा। मोबाइल नंबर आप इंटर कीजिएगा, जैसे कि मान लिया कि मेरा मोबाइल नंबर है 70 50 40 30 84। इस तरह से अपना मोबाइल नंबर डालिएगा और उसमें एक OTP आएगा, तो OTP वेरीफाई कीजिएगा तो ओपन होगा। उसके बाद आपका ईमेल आईडी तथा नेम आपसे पूछेगा, तो अपना नेम और ईमेल आईडी डालेंगे तो आपको रजिस्टर्ड हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है, रजिस्टर होने के बाद आप ऐप को जैसे ही ओपन करेंगे तो नीचे में मोबाइल स्क्रीन पर देखेंगे 4-5 आइकन बना होगा। एक आपका होम होगा, चैट होगा, ओवरव्यू होगा, बैच होगा। तो आपको स्टोर वाला सेक्शन में जाना है। कहाँ पर जाना है, स्टोर वाला सेक्शन में जाना है। स्टोर वाला सेक्शन में जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि बहुत सारा कोर्स आपको दिखा रहा होगा, ये सब कोर्स दिखा रहा होगा बहुत सारा। कोर्स में एक आपका 5th सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल भी दिखा रहा होगा जो कि टॉप सेलिंग में होगा। टॉप सेलिंग में इसलिए होगा कि बहुत ज़्यादा बच्चे उसको परचेज कर लिए हैं, इसलिए वो टॉप सेलिंग में चला गया है। मैक्सिमम बिहार का मैक्सिमम कॉलेज के बच्चे इसको यूज कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल का सबसे अच्छा कोर्स आपका बेस्ट टेक्निकल एकेडमी में मिल रहा है, क्योंकि उसको मैं ही पढ़ा रहा हूँ और मैक्सिमम से मैक्सिमम सिलेबस मैं ही पढ़ा रहा हूँ, तो इसलिए उसमें क्वालिटी बहुत ही अच्छा है सारे सब्जेक्ट का। तो इसलिए बच्चे आपका उसको ज़्यादा से ज़्यादा परचेज कर रहे हैं। अगर आपको नहीं दिखे तब आपको क्या करना है, एक सर्च का भी ऑप्शन है, तो वहाँ पर सर्च करना है। क्या सर्च करना है बताइए, डिप्लोमा सर्च करना है। डिप्लोमा स्पेस डाल के 5 सर्च करना है, तो आपको डिप्लोमा 5 सेमेस्टर का भी आ जाएगा। आप अगर जूनियर को भी सजेस्ट करना चाहें तो 3rd सेमेस्टर के लिए भी है, आप जूनियर को भी सजेस्ट कर दीजिएगा। 3rd सेमेस्टर के लिए भी मैं सारे क्लासेस को ले रहा हूँ, ठीक है। आप डिप्लोमा 5 में है, जूनियर को भी सजेस्ट करना ना भूलें, अपना फ्रेंड को भी बताएं, ठीक है। जूनियर के लिए क्या होगा, यहाँ डिप्लोमा 3 सर्च करना होगा, वो भी टॉप सेलिंग में है, बहुत सारा कोर्स गया है, लेकिन आपके लिए क्या डिप्लोमा 5 है। क्लियर है। इस तरीके से देखने के बाद आप उस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको इस पर क्लिक कीजिएगा डिप्लोमा 5 सेमेस्टर पर, तो यहाँ पर 2-3 चीज़ आपको दिखाएगा। एक दिखाएगा ओवरव्यू, एक दिखाएगा कंटेंट। अच्छा से नहीं दिख रहा है, आवाज़ सुन लीजिए, कंटेंट दिखाएगा और उस कंटेंट पर क्या कीजिएगा, क्लिक कीजिएगा, तो सारे सब्जेक्ट इसी टाइप से डिजाइन मैनर में आपको आ जाएगा। तो सारे सब्जेक्ट में क्या होगा, आपको डेमो लेक्चर होगा। अभी से क्लास आपका क्या हो गया, स्टार्ट हो गया है। अभी से क्लास स्टार्ट होगा और ये क्लास आपका 15 नवंबर तक मैक्सिमम डेडलाइन, इससे पहले भी कंप्लीट हो सकता है। ये मैक्सिमम डेडलाइन आपका 15 नवंबर है। इतना तक आपको क्या होगा, क्लास सारे सब्जेक्ट का कंप्लीट होगा, ठीक है। ये ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर पर डे भी जाते रहेगा, जितना जल्दी हो सके कंप्लीट हो जाए। तब 15 नवंबर डेडलाइन रखें, इससे पहले भी कंप्लीट हो सकता है, ठीक है। अगर फर्दर भी आपको कोई दिक्कत है तो ये मेरा मोबाइल नंबर है, क्या कितना 70 50 40 30 84, बहुत ही खूबसूरत नंबर है, 7050403084। इस नंबर पर आप कॉल करके भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, साथ ही साथ आप व्हाट्सएप से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। क्लियर है। यहाँ तक हम आशा करते हैं कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया और हमें लगा कि इन्फॉर्मेशन आपको बताना चाहिए। आपको ये हो सकता है कि पता नहीं होगा इस ऐप के बारे में, लेकिन बहुत सारे दोस्त यूज कर रहे हैं। हम चाहें कि आपको भी पता हो जाए, तो आप इसको जितना जल्दी से जल्दी डाउनलोड करके आज ही परचेज करें और आज ही से क्लास क्या करें, ज्वाइन कर लें, ठीक है। चलिए अब हम आगे के कंसेप्ट को देखते हैं, वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं, स्टडी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ही है, चलो इसका हम फीचर का बात करते हैं। फीचर ऑफ स्क्विरल केज
रोटर। स्क्वायरल केज रोटर का हम फीचर 1 बाय 1 करके हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला फीचर जो है, फर्स्ट फीचर की ओर हम आ रहे हैं, मूव कर रहे हैं। फर्स्ट फीचर देखिए, फर्स्ट फीचर क्या है, इसमें डिफिनिट नंबर ऑफ पोल नहीं होता है। रोटर है डिफिनिट, रोटर के पास कोई डिफिनिट नंबर ऑफ पोल नहीं होता है, लेकिन जितना स्टेटर होता है, जब स्टेटर में पोल होता है, रोटर ऑटोमेटिक अपना पोल को डेवलप करता है बाय म्यूचुअल इंडक्शन के द्वारा। रोटर के पास अपना कोई डिफिनिट पोल नहीं है, लेकिन ये रोटर क्या करता है, ऑटोमेटिक पोल डेवलप करता है। कितना? इक्वल टू द स्टेटर पोल। किसके द्वारा? बाय मीन्स ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। यानी कि रोटर हैव, दिस टाइप ऑफ रोटर हैव नो definite number of pole, but it will develop pole which is equal to a stator pole by means of इंडक्शन प्रिंसिपल के द्वारा हम लोग, यानी कि रोटर के पास अपना कोई पोल नहीं है, लेकिन जितना स्टेटर के पास पोल होगा उतना आपका रोटर पोल ऑटोमेटिक क्या होगा, डेवलप करेगा। इसका मतलब ये भी हुआ कि यदि आप स्टेटर को पोल में चेंजिंग करेंगे तो रोटर पोल क्या होगा, ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। इफ़ एनी चेंज इन स्टेटर पोल then rotor will automatic changes its pole। रोटर क्या होगा, ऑटोमेटिक चेंज करेगा, बराबर करेगा। क्यों बराबर करेगा? क्योंकि एक चीज़ ध्यान दीजिए, कोई भी मशीन को ऑपरेट करने के लिए, चाहे डीसी हो चाहे एसी मशीन हो, स्टेटर के पोल तथा रोटर के पोल हमेशा बराबर होना चाहिए। अगर स्टेटर पोल तथा रोटर पोल बराबर नहीं होगा तो ऑपरेशन संभव नहीं है। यानी कि इंडक्शन मोटर कैन नॉट बी ऑपरेट व्हेन स्टेटर पोल एंड रोटर पोल आर अनइक्वल। अगर ऑपरेशन होने के लिए क्या होगा, इक्वल होना चाहिए। यानी कि फॉर ऑपरेशन ऑफ इंडक्शन मोटर का ऑपरेशन के लिए द स्टेटर पोल एंड रोटर पोल मस्ट बी क्या होना चाहिए बताइए, क्या होना चाहिए बताइए, इक्वल होना चाहिए। अगर स्टेटर पोल तथा रोटर पोल क्या होगा, इक्वल होगा, मस्ट बी इक्वल, देन ओनली ऑपरेशन इज पॉसिबल। यानी कि अगर ऐसा नहीं होगा, इफ़ इट इज नॉट इक्वल, इफ पोल्स आर नॉट इक्वल, अगर इक्वल नहीं होगा, नॉट इक्वल, देन ऑपरेशन ऑफ इंडक्शन मोटर इज नॉट पॉसिबल। ऑपरेशन क्या है बताइए, पॉसिबल नहीं है। ऑपरेशंस ऑफ इंडक्शन मोटर इज नॉट पॉसिबल। यानी कि ऑपरेशन संभव कब संभव नहीं है बताइए, जब स्टेटर पोल रोटर पोल संभव नहीं होगा। लेकिन अगर फेज अनइक्वल होगा तब क्या होगा, ये संभव है। जैसे कि आप देखे होंगे, जैसे कि आपके घर में भी होगा, मोटर वगैरह चल रहा होगा, या कहीं देखे होंगे मिल वगैरह में, 2-3 फेज चढ़ाया हुआ, 3 फेज में अगर एक फेज खत्म भी हो जाता है तो 2 फेज से देखते होंगे मोटर चलते रह जाता है। अगर आप खेत, आपके गांव में घर होगा तो खेत पटने वाला इंडक्शन मोटर आप देखे होंगे, 3 फेज इंडक्शन मोटर बेसिकली रहता है। तो 3 फेज चढ़ा हुआ है, एक फेज अगर गलती से हट भी जाता होगा तो 2 फेज पर अब रन करते रह जाता होगा, ठीक है। लेकिन कुछ उसमें मिसमैच आता है, बताएंगे आगे चल के क्या। लेकिन कहने का मतलब ये हुआ कि फेज अगर अनइक्वल होगा, स्टेटर फेज और रोटर फेज अनइक्वल होगा तब भी ऑपरेशन पॉसिबल है, लेकिन पोल अगर अनइक्वल होगा तो ऑपरेशन पॉसिबल नहीं है। यानी कि गुड ऑपरेशन के लिए पोल को बराबर होना पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन फेज कोई जरूरी नहीं है, नीड नॉट बी इक्वल, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर इक्वल होगा तो मैकेनिकली क्या होगा, बैलेंस होगा। यानी कि फॉर ऑपरेशंस ऑफ इंडक्शन मोटर फेज में स्टेटर फेज एंड फेज मतलब क्या, स्टेटर फेज का बात कर रहे हैं, स्टेटर फेज एंड रोटर फेज में
और मे नॉट बी इक्वल। स्टेटर फेज तथा रोटर फेज आपका इक्वल हो भी सकता है और इक्वल नहीं भी हो सकता है। इस तरीके से हम लोग बात करेंगे स्क्विरल केज रोटर के बारे में हम लोग बात करेंगे। फॉर ऑपरेशन ऑफ इंडक्शन मोटर स्टेटर फेज और रोटर फेज मे और मे नॉट बी इक्वल। अगर इक्वल होगा तो ज़्यादा अच्छा, अगर इक्वल नहीं होगा तब भी ऑपरेशन इसका क्या है, पॉसिबल है, ऑपरेशन संभव आपका है। यहाँ तक बात समझ में आ रहा है, क्लियर है। अब देखिए हमारा इसका और आगे हम बात करते हैं, जस्ट इसको नोट डाउन कीजिए आप। देखिए ध्यान दीजिए, अगर हम बात करें इसमें स्क्विरल केज रोटर, एक और पॉइंट हमारा है इसमें, स्क्विरल केज रोटर है वेरी लो रेजिस्टेंस, देयरफॉर फॉलोइंग डिसएडवांटेज वी विल ऑब्जर्व। जैसे कि अभी हम बात किए स्टेटर पोल रोटर पोल बराबर होना चाहिए, स्टेटर फेज रोटर फेज नीड नॉट बी इक्वल, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, होगा तो ज़्यादा अच्छा, नहीं होगा तब भी आपका रन करेगा। साथ ही साथ इसका इस बार है ना, बेसिकली वाइंडिंग नहीं है, बार है, तो इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत कम होता है। अगर इसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है तो देखिए लो रेजिस्टेंस के कारण अगर आगे चल के हम टॉर्क इक्वेशन पढ़ेंगे तो टॉर्क इक्वेशन होता है 3/2 पाई NS AC2 स्क्वायर R2 डिवाइड बाई R2 स्क्वायर प्लस SX2 का होल स्क्वायर। इस टाइप से आपका फॉर्मूला होता है, जो कि आगे चल के हम ड्राइव करेंगे तो उस फॉर्मूला से देखेंगे स्टार्टिंग टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R2 होता है, और ये रेजिस्टेंस जो होता है इसका बहुत कम होता है, तो स्टार्टिंग टॉर्क भी होगा इसका क्या होगा, बहुत कम होगा। क्यों? क्योंकि वाइंडिंग रेजिस्टेंस इसका क्या होता है, कम होता है। साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे स्टार्टिंग करंट ज़्यादा होता है, क्योंकि I बराबर क्या होता है, V/R, तो यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू अगर रेजिस्टेंस होगा तो ऑटोमेटिक है कि स्टार्टिंग में करंट क्या होगा, ज़्यादा होगा, इंपीडेंस ज़्यादा होगा, रिएक्टेंस ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिक कम होगा, तो ऑटोमेटिक है कि करंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो स्टार्टिंग में करंट ज़्यादा होना, बताओ मोटर को जला सकता है ना, मोटर आपका जल सकता है, वाइंडिंग आपका जल सकता है। इसीलिए इसमें देखते होंगे कि आप एक स्टेटर को यूज करते हैं, स्टार्टर यूज किया जाता है। इसको स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर यूज करता है, जैसे कि आप खेत पटाने वाला जहाँ पर देखेंगे मोटर, इंडक्शन मोटर लगा रहता है, वहाँ पर स्टार्टर का यूज करते हैं। आगे चल के हम बताएंगे कि कौन सा स्टार्टर को आप यूज कर सकते हैं। बहुत सारा स्टेटर होता है आपका, ओपन डेल्टा स्टेटर, स्टार डेल्टा स्टेटर होता है, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर होता है, DOL स्टार्टर होता है, बहुत तरह का स्टार्टर होता है। स्पेशल हम स्टार्टर के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो यहाँ से दो कंक्लूजन अभी तक निकाले कि स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है, कम होता है, साथ ही साथ हाई स्टार्टिंग करंट होता है। जबकि हम पावर फैक्टर का बात करें, पावर फैक्टर क्या होता है बताइए, R/Z होता है। जब हम पावर फैक्टर बात करेंगे, R/Z का बात करेंगे, तो ये जो है 2 इंडिपेंड कर रहा है, बेसिकली आपका सेकेंडरी को रिप्रेजेंट करता है। सेकेंडरी को ही यहाँ पर हम लोग बोलेंगे रोटर वाइंडिंग बोलेंगे। जैसे ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी पढ़ रहे थे और इंडक्शन में उसी को बोलेंगे रोटर वाइंडिंग। ट्रांसफार्मर में प्राइमरी था, इंडक्शन में उसी को बोलेंगे क्या, स्टेटर वाइंडिंग। तो 2 इंडिकेट करा बेसिकली रोटर वाइंडिंग को। अगर ट्रांसफार्मर से कंपेयर करें तो सेकेंडरी को। तो पावर फैक्टर का बात करेंगे, अगर R2 कम रहेगा तो R2 कम रहेगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा, cos ∅2 क्या होगा, कम होगा। यहाँ तक बात क्लियर हुआ। यानी कि इसका वाइंडिंग रेजिस्टेंस कम होने से इसका स्टार्टिंग टॉर्क कम होगा, साथ ही साथ क्या होगा, हाई स्टार्टिंग करंट होगा, पुअर पावर फैक्टर होगा। यानी कि कंक्लूजन क्या निकाल रहे हैं, स्टार्टिंग के दौरान में इसका खराब परफॉर्मेंस होता है, लेकिन इसका रनिंग परफॉर्मेंस खराब नहीं होता है, गुड रनिंग परफॉर्मेंस होता है। यानी कि इसका हम कंक्लूजन बात यदि हम बात करेंगे तो इसका स्टार्टिंग परफॉर्मेंस खराब होता है, लेकिन रनिंग परफॉर्मेंस क्या होता है, बहुत बढ़िया होता है। उसको हम जस्ट लिखवा देते हैं, अभी नोट डाउन कीजिए इतना। देखिए कंक्लूजन हम लोग बात किए, क्या बात किए, इसका गुड रनिंग परफॉर्मेंस होता है, लेकिन स्टार्टिंग में इसका परफॉर्मेंस क्या होता है बताइए, स्टार्टिंग परफॉर्मेंस क्या होता है, पुअर स्टार्टिंग परफॉर्मेंस होता है। यही सबसे इसका ड्रॉबैक्स है। पुअर कहने का मतलब इसमें स्टार्टिंग टॉर्क कम होता है, स्टार्टिंग करंट ज़्यादा होता है, साथ ही साथ पावर फैक्टर क्या होता है आपका बताइए, कम होता है। इस तरीके से बात करेंगे। द स्टार्टिंग परफॉर्मेंस कैन बी इम्प्रूव बाई मॉडिफाइंग द स्क्विरल केज रोटर डिजाइन। स्क्विरल केज रोटर डिजाइन अगर हम बात करेंगे कि स्क्विरल केज रोटर को कैसे हम लोग डिजाइन करेंगे, तब इसमें देखिए हमारा ध्यान दीजिए, द स्टार्टिंग परफॉर्मेंस कैन बी इम्प्रूव बाय मॉडिफाइंग द स्क्विरल केज रोटर डिजाइन। इस तरीके से हम बात करेंगे। तो कैसे इसको हम लोग डिजाइन करेंगे, क्या करेंगे, इसके बारे में देखिए। तो इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, देखो इसको टेढ़ा बना दिए, जैसे कि ऐसे ऐसे वायर रहता, लेकिन अब ऐसे करके ऐसे वायर कर दिया, ऐसे कर दिया वायर, तो वायर का लेंथ क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगर लेंथ बढ़ेगा तो लेंथ बढ़ने से क्या होगा बताइए, उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्क्यूड। जैसे कि ऐसे करके टेढ़ा कर दिया उसको स्क्यूड।
एक होता है डीप बार रोटर, एक डबल केज रोटर। ये दोनों को हम लोग बाद की क्लास में पढ़ेंगे, स्पेशल इसका एक लेक्चर बनाएंगे, डीप बार रोटर, डबल केज रोटर, स्पेशल आपको क्वेश्चन इसमें आता है। इसके बाद हम लोग डिटेल आगे देखेंगे। तभी हम लोग जस्ट देख रहे हैं केवल स्क्यू रोटर के बारे में देख रहे हैं। तो स्क्यू रोटर जो है, रोटर को स्क्यू कर देना, स्क्यू मतलब टेढ़ा कर देना। टेढ़ा कर देने से क्या होगा बताइए, बार का लंबाई बढ़ जाएगा। बार का लंबाई बढ़ गया तो आर बराबर हम लोग पढ़े रो एल बाई ए, यानी रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, लेंथ होता है। लेंथ होता है तो स्क्यू रोटर इंक्रीजेज लेंथ ऑफ द कॉपर बार, सो स्टार्टिंग परफॉर्मेंस। अगर हमारा लेंथ बढ़ने से स्टार्टिंग परफॉर्मेंस कैसे बढ़ेगा, अगर हमारा लेंथ बढ़ाएंगे तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा कॉपर बार। एज ए रिजल्ट यहाँ लिख रहे हैं एज ए रिजल्ट रेजिस्टेंस ऑफ रोटर विल बी इंक्रीज। रेजिस्टेंस क्या होगा बताइए, इंक्रीज हो जाएगा। एंड हेंस स्टार्टिंग परफॉर्मेंस विल बी इम्प्रूव। स्टार्टिंग परफॉर्मेंस क्या होगा बताइए, इम्प्रूव हो जाएगा। इस तरीके से बात करेंगे। और साथ ही साथ अगर ऐसे आप कर देंगे, एयर गैप कम जाएगा। एयर गैप क्या होगा, घट जाएगा। जैसे सिंपल ऐसे है और इसको आप क्या कर रहे हैं कि ऐसे कर दिए तो एयर गैप इसमें बहुत कम मिलेगा। एयर गैप कमने से क्या होगा, हार्मोनिक टॉर्क, नॉइज वगैरह ये सब जो भी हो रहा था, वाइब्रेशन हो रहा था, ये सब क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। स्मूथ एंड साइलेंट ऑपरेशंस ऑफ इंडक्शन मशीन, यानी कि जैसे आपका हार्मोनिक्स कमेगा, एयर गैप कमने से हार्मोनिक्स कम जाएगा, नॉइज कम जाएगा और स्मूथली ऑपरेट करेगा, बहुत स्मूथ ऑपरेशन होगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो एयर गैप के कारण स्मूथ ऑपरेशन नहीं होगा। हार्मोनिक्स वगैरह वहाँ पर रहेगा, नॉइज वगैरह वहाँ पर रहेगा, एयर अगर उसमें पकड़े रहेगा तो इसमें क्या होगा, स्मूथ ऑपरेशन रहेगा, क्योंकि एयर गैप कम हो गया, रिलक्टेंस कम जाएगा, तो इजीली आपका फ्लक्स इधर से उधर हो सकता है, तो बहुत आसान हो जाएगा। और हार्मोनिक टॉर्क आर रिड्यूस, द फॉलोइंग फेनोमेना विल बी कैन बी अकर्ड। देखो एक दो फेनोमेना होता है, एक होता है आपका कॉगिंग, एक होता है आपका कॉगिंग COGGING कॉगिंग, और दूसरा जो होता है से होता है आपका, पहला जो होता है कॉगिंग, दूसरा जो होता है से क्रॉलिंग CRAWLING क्रॉलिंग। एक आपका कॉगिंग का फेनोमेना होता है, दूसरा जो होता है से क्रॉलिंग का फेनोमेना होता है। ये जो कॉगिंग जो होता है, कॉगिंग का जो फेनोमेना होता है एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग होता है। कहाँ पर होता है, एट स्टार्टिंग टाइम में होता है, और क्रॉलिंग का जो फेनोमेना होता है एट रनिंग कंडीशन में होता है। कब होता है, एट रनिंग कंडीशन में। आगे चल के इसको डिस्कस करेंगे। अभी बेसिकली ये मानिए कि कॉगिंग के कारण क्या होता है, इंडक्शन मोटर जल्दी आपको स्टार्ट नहीं हो पाता है। कैसे नहीं स्टार्ट होता है, जब कॉगिंग बताएंगे तो वहाँ पर बताएंगे। क्रॉलिंग के कारण क्या होता है, बेसिकली स्पीड कम होने के बाद भी स्टेबल कंडीशन NS/7 पर आपको आ जाता है। तो इस फेनोमेना को बोलते हैं क्रॉलिंग फेनोमेना। इसको भी हम लोग डिटेल्स में हम लोग चर्चा करेंगे, कॉगिंग क्रॉलिंग को। लेकिन अगर हम हार्मोनिक कम होगा तो कॉगिंग और क्रॉलिंग फेनोमेना है, ये भी इंडक्शन मशीन में क्या होगा, आपका कमेगा, जो कि क्या है, आपका एडवांटेज है, तो अभी तक जो भी हम लोग पढ़े इसका कंक्लूजन से हम बात करते हैं। आज के क्लास में हम लोग पढ़े कंस्ट्रक्शन, एक बार फिर से सुन लीजिए, इसको केवल सुन लीजिएगा तो दिमाग में सेट हो जाएगा। एक हम लोग बात किए स्टेटर फ्रेम का बात किया। स्टेटर फ्रेम में क्या होता है बताइए, स्टेटर फ्रेम बेसिकली स्टेटर फ्लक्स को होल्ड नहीं करता है, सबसे बाहरी पार्ट रहता है, मशीन को सुरक्षा प्रदान करता है, लेकिन स्टेटर फ्लक्स को होल्ड नहीं करता है। एक कास्ट स्टील या कास्ट आयरन का बना रहता है, बड़े मशीन के लिए कास्ट स्टील, छोटे मशीन के लिए कास्ट आयरन होता है। दूसरा हम लोग पढ़े स्टेटर कोर के बारे में। स्टेटर कोर होता है हाई ग्रेडेड सिलिकॉन स्टील का बना रहता है, कठोर रहता है बेसिकली, और मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल मशीन तो सिलिकॉन स्टील का ही बनता है, यहाँ तक बात क्लियर है। और स्टेटर कोर में आपका क्या होता है, वाइंडिंग को होल्ड करते हैं, और वो स्टेटर कोर क्या होता है, फ्लक्स को कैरी करता है, जिससे मशीन क्या करता है, आपका वर्क करता है। इसके अलावा हम लोग देखें स्लॉट क्यों काटते हैं, क्योंकि उसमें वाइंडिंग अगर हम करेंगे तो बहुत इजीली होगा। उसके बाद हम लोग रोटर को देखें।
रोटर को देखें कि स्क्विरल केज रोटर होता है, स्लिप रिंग रोटर होता है। इसके बाद हम लोग ये भी देखें कि इसमें अगर हमारा रोटेट करने के लिए स्टेटर नंबर ऑफ पोल तथा रोटर नंबर ऑफ पोल क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इसमें से अगर हम सबसे पहले डिस्कस करें स्क्विरल केज का, तो स्क्विरल केज में देखें कि स्क्विरल केज में 2 इंड रिंग रहता है और कॉपर बार से कनेक्टेड रहता है, और इसमें स्टेटर पोल तथा रोटर पोल दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए ऑपरेशन के लिए। जबकि फेज बराबर हो भी सकता है और फेज बराबर नहीं भी हो सकता है, मे और मे नॉट भी इक्वल, आप बराबर हो चाहे नहीं हो, 2 फेज से भी चल सकता है 3 फेज मोटर। लेकिन आपका स्टेटर पोल तथा रोटर पोल को मस्ट भी क्या होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा। अगर इक्वल होगा तब ठीक है, अगर इक्वल नहीं होगा तो ठीक नहीं है। इस तरीके से हम लोग बात करेंगे, बात समझ रहे हैं। तो स्टेटर कोर तथा रोटर पोल दोनों को क्या होना पड़ेगा, बताइए, इक्वल होना पड़ेगा। यहाँ तक बात क्लियर है, बिल्कुल बात समझ रहे हैं। तो स्टेटर पोल तथा रोटर पोल क्या है, बताइए, इक्वल होना पड़ेगा। यहाँ तक बात समझे। तो इस तरीके से, और एक चीज़ और बात की कि इसमें रेजिस्टेंस कम होता है, रेजिस्टेंस कम होने के कारण आपका इसका स्टार्टिंग में परफॉर्मेंस खराब होता है। क्या परफॉर्मेंस खराब होता है, तो स्टार्टिंग में टॉर्क कम होता है, स्टार्टिंग करंट ज़्यादा होता है, पावर फैक्टर पुअर होता है। और इसको हम लोग और चाहते हैं कि इम्प्रूव करने के लिए तो रोटर को मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई करके कैसा बनाएं, स्क्यू रोटर, डीप बार रोटर या डबल केज रोटर। तो हम यहाँ पर स्क्यू रोटर को किए कि स्क्यू करने से इसका लंबाई बढ़ गया, लंबाई बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ गया, जिससे स्टार्टिंग परफॉर्मेंस क्या हो गया, बढ़ गया। साथ ही साथ स्क्यू करने से क्या हो गया, एयर गैप यूनिफॉर्म हो गया, जिससे हार्मोनिक नॉइज वगैरह वाइब्रेशन से सब क्या हो गया, कम हो गया। कम होने से बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस हुआ। लेकिन हार्मोनिक्स के कारण जो ड्रॉबैक्स होता है, 2 चीज़, एक कॉगिंग होता है, क्रॉलिंग, वो भी इससे क्या होगा, बताइए, स्क्यू करने से क्या होगा, मिनिमाइज हो जाएगा। यहाँ तक हम आशा करते हैं कि बिल्कुल आप अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, आपका स्लिप रिंग रोटर के बारे में पढ़ेंगे। तो आज इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू ऑल, हैव ए नाइस डे।